सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया अबाउट कम्युनिकेशन कि हमको किस तरह से कम्युनिकेशन करना है अबाउट व्हेन वेडिंग का भी कोई भी असाइनमेंट आता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग बिजनेस अबाउट वेडिंग असाइनमेंट। तो अभी हम लोग जो भी वेडिंग शूट्स कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारी अर्निंग है, इट इज़ अवर ब्रेड एंड बटर। तो फिर इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको फोटोग्राफी करनी है, अच्छा काम करके देना है, राइट, ये सब चीज़ें बराबर है, बट इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बिजनेस। तो इस वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस को थोड़ा सोचिए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए आप कि आप ये जो बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट चाहिए ऑब्वियसली। तो हम लोग जब बजट देते हैं तो हम लोग बजट देने में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है कि हम जब कोटेशन देते हैं, तो जब हम कोटेशन दे रहे हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो जब हम लोग कोटेशन देते हैं तो कोटेशन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक मैसेज बनाते हैं, मैसेज बना के हम लोग व्हाट्सएप पे दे देते हैं, बट ये चीज़ बराबर नहीं है। तो थोड़ा हम लोग प्रोफेशनली काम करें। तो प्रोफेशनल हम लोग खुद को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बोलते हैं, बट हम लोग उतना प्रोफेशनली काम नहीं करते, ठीक है। तो एज एन फ्रीलांसर भी आपको उतना प्रोफेशनल रहना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की कंपनी ही होनी चाहिए तो आप प्रोफेशनल रहोगे, ऐसा नहीं है। तो हमको जब कोटेशन बना रहे हो अभी हम लोग जब भी फोटोग्राफी के लिए कोटेशन देते हैं तो हम लोग कोटेशन में कितना अमाउंट देते हैं, या तो वो 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, या उसके आगे ही होगा, ठीक है। हम लोग इतना बड़ा अमाउंट का जब काम ले रहे हैं तो हम लोग काम प्रोफेशनली क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक मैसेज बना के व्हाट्सएप पे भेज दिया, उनको डिटेल्स बता दिए, ऐसा ना करें। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक कोटेशन का फॉर्मेट आप डिसाइड करो। आपका जो भी एक कंपनी का नाम है, या फिर आपने अगर कुछ प्रोफाइल बनाई है इंस्टा पे तो उसका आपका नाम है, तो उस नाम का एक लेटर हेड बनाओ, और लेटर हेड पे आप आपके डिटेल्स मेंशन करो कि कोटेशन में आपको ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र या ट्रेडिशनल कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र, सिनेमाटोग्राफ़र, एल्बम्स का जो भी प्राइसिंग है उसका एक आप प्रॉपर लेटर हेड पे पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ में वो सारी चीज़ें डिटेल करो, प्रॉपर मेंशन करो कि किस चीज़ के लिए आप कितना चार्ज कर रहे हो। अगर आपका एंटायर पैकेज है तो वो पैकेज में क्या क्या चीज़ें आती है, उनको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। उसमें भी आपको ये मेंशन करना है कि जब आपका शूट ख़त्म हो रहा है या फिर जब हम आपको फ़ोटोज़ देंगे तो आपको कितने दिन में एल्बम के लिए फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके देना है, या फिर जो भी फ़ोटोज़ आप एडिट करके देने वाले हो या वीडियो आप देने वाले हो तो वो आप कितने टाइम ऑफ इंटरवल में दोगे। मतलब वेडिंग होने के बाद आप 1 हफ्ते में दोगे, 1 महीने में दोगे, या फिर आप वीडियो 2 या 3 महीने तक दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली मेंशन करनी है, क्योंकि कैसा है कि जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो जब सामने वाला क्लाइंट है वो भी आपके पास से वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनको एक एग्जैक्ट टाइम बताए कि आप वो कितने टाइम में आप उनको डिलीवर करने वाले हो, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमको एक और चीज़ कंसिडर करनी है कि हम लोग जब कोटेशन दे रहे हैं तो हम लोग कोटेशन किस बेस पे दे रहे हैं, राइट। तो अभी इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये देखना है कि जब आप शूट कर रहे हो तो शूट के टाइम आपके पास टीम कितनी है, ठीक है। आपको देखना है कि आपके पास टीम कितनी है, आप कितने फोटोग्राफर्स वहाँ पे रहेंगे, कितने वीडियोग्राफर्स वहाँ पे रहेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ों को कंसिडर करके आपको बताना है कि आपका प्राइसिंग क्या होगा। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है अबाउट एल्बम्स। अभी अगर वो लोग एल्बम्स उनको चाहिए तो एल्बम, अगर ब्राइड ग्रूम को एक एल्बम चाहिए या ब्राइड को एक एल्बम चाहिए, ग्रूम को एक एल्बम चाहिए, उसमें उनको फ़ोटोज़ कितने चाहिए। हो सकता है कभी कभार लोग बोलते हैं कि 200 फ़ोटोज़ होते हैं, किसी के पास रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा तो 200 या 250 फ़ोटोज़ होते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ हो, तो उसमें आपका प्राइसिंग चेंज होता है। तो अगर हो सकता है कि आपने मतलब जो कोटेशन में दिया है 200, बाद में उन्होंने अगर 250 फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके दिए तो आप फिर क्या करेंगे। तो ये गलती किसकी हुई, आपकी या उनकी। तो अगर 250 फ़ोटोज़ हो रहे तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप 50 फ़ोटोज़ का चार्जेस अलग से लगा सकते हो,
तो ये चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी है। अगर आप 200 फ़ोटोज़ दे रहे हो तो 200 फ़ोटोज़ ही उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये छोटे डिटेल्स होते हैं जो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये हो गया प्रिंटिंग वाला पार्ट। ये हो गया प्रिंटिंग वाला पार्ट। अभी इसमें एक और चीज़ आती है जो हम लोग शूट के टाइम करते हैं। तो शूट के टाइम पे अगर आपको कैंडिड फोटोग्राफी करनी है ठीक है, बट अगर शूट अगर आपका लॉन्च में होगा, वहाँ पर आपको अगर एक्स्ट्रा लेंस लगेंगे, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है, क्योंकि हम लोग फिर रेंटल वाली चीज़ें सोचते नहीं है, और फिर हमको अगर एक्स्ट्रा लेंस वगैरह लेनी है तो हम लोग या तो वो नहीं लेते और काम को कॉम्प्रोमाइज़ करते, या फिर हम लोग वो ले लेते और हमारा प्रॉफिट कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो कि पहले ही सारे कैलकुलेशंस करो कि आपको क्या चीज़ें लगने वाली है। इसके लिए मैंने बोला था कि जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं, इंक्वायरी के टाइम पे हम लोग जो मीटिंग करते हैं, तभी जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है काम के लिए, हमको कितने लेंस, हम लोग को कौन सा कैमरा, वो सारी चीज़ें लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बजट बनाते हैं। तो ये होता है शूट के टाइम। अगर यही चीज़ अगर आउटडोर में कहीं पर हो, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग हो, तो डेस्टिनेशन वेडिंग में आपको ट्रैवल करना है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपके साथ टीम होगी सिनेमाटोग्राफर्स की, ड्रोन जो शूट कर रहा है उसकी होगी, फोटोग्राफर्स होंगे। तो ये चीज़ों को अगर आपको उनको ट्रैवल मतलब उनको अगर लेके जाना है कहीं आउटडोर लोकेशन पे, तो उसका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कहाँ से आएगा? ये तो आपको या तो क्लाइंट से लेना पड़ेगा, या फिर वो जो भी आपका कोटेशन है उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा व्हीकल भी लेके जाते हो या फिर आप एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उसका एक्सपेंस कहाँ से आएगा? तो एक्सपेंस आप आपके जेब से तो भरोगे नहीं। तो इसके वजह से ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें कोटेशन में या तो मेंशन करें, या फिर क्लाइंट के साथ इसके बारे में पहले से डिस्कस कर ले। नेक्स्ट पार्ट आता है अबाउट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना बचता है। एक असाइनमेंट में हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 3 लाख का काम हो, एक असाइनमेंट अगर मेरे पास 3 lakhs का हो, अभी इसमें मैं ये सोच सकता हूँ कि अभी ये 3 लाख का है, तो मतलब इसमें एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। तो डेस्टिनेशन वेडिंग में जैसे हल्दी, संगीत, पूल पार्टी और मेहंदी, ये सारे इवेंट्स आते हैं। उसके बाद आता है रिसेप्शन, वेडिंग, मेन तो वेडिंग, उसके बाद आता है रिसेप्शन, और उसके बाद में कॉकटेल पार्टी। ये सारा पैकेज होगा। तो ये 3 lakhs मैंने मिनिमम बोल दिए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हैं, 3 या 4 दिन का इवेंट रहेगा। सारी जो टीम है आपके पास, सिनेमाटोग्राफर्स है, ड्रोन्स है, फोटोग्राफर्स है, कैंडिड, ट्रेडिशनल, वो सारी चीज़ें हैं, ये सारे लोग आपके साथ रहेंगे। 3 से 4 दिन रहेंगे। तो इनका 3 से 4 दिन आपको पर डे के हिसाब से आपको उनको पे कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है। अब इसके बाद दूसरा एक्सपेंस क्या होगा कि या तो आपको ट्रैवलिंग में एक्सपेंस करना है, या फिर आपको जब एल्बम दे रहे हो तो एल्बम प्रिंटिंग में करना है, या फिर अगर आपके पास इन हाउस टीम नहीं है तो आपको एडिटर को देना है, वीडियो एडिटर्स जो कि ट्रेडिशनल, सिनेमैटिक, ये सारे चीज़ें जब एडिट करेंगे तो इनको आपको ये सारी चीज़ें देना है। तो ये सारे एक्सपेंस, ये सारे खर्चे करके आपको प्रॉफिट कितना बचता है, इसके बारे में पहले सोचो। ये कैलकुलेशन सबसे पहले करो और सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई भी, ये जो वेडिंग असाइनमेंट है ये मेरा होगा दिसंबर में, ठीक है, इसके बाद आपने फ़ोटोज़ एडिट करके आपको टाइम लगा, आपने उसको जैन या फेब में उनको फ़ोटोज़ दिए। वीडियो एडिटिंग के हो सकता है, अगर ये चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है तो फिर हो सकता है ये 3 से 4 महीने में हो जाए। अगर ये साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, आप अकेले ही ये कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो हो सकता है इसको 5 से 6 महीने लगे। 5 से 6 महीने लगे, ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपकी तरफ से 5 से 6 महीने लग सकते हैं। बट अगर इसमें भी अगर क्लाइंट ने आपको सॉन्ग्स या फिर कुछ और चीज़ें देने में टाइम लगा दिया तो उसको और एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जा सकता है और 7 to 8 months। आप सिर्फ कंसिडर करो ये चीज़ों को, ये चीज़ों के बारे में आप सिर्फ सोचो। ठीक है, और उसके बाद अगर उसके बाद आता है एल्बम वाला पार्ट। क्योंकि जब हम लोग इनको फ़ोटोज़ दे देते हैं और
ये लोग होते हैं या तो अपने बिजनेस में, या तो अपने जॉब में, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आउटडोर, जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं। तो फिर अगर ये ऐसा होगा तो ये लोग आपको फ़ोटोज़ दे के उसको एल्बम बनाने में ही आपका 1 साल चला जाता है ऑलमोस्ट। ये बहुत बार होता है, तो ये चीज़ों के बारे में कंसिडर कीजिए और फिर आपको मिलेगा फाइनल पेमेंट। तो अगर आपका दिसंबर में काम हो रहा है और इसके बाद आपको, जैसे 24 है दिसंबर, और इसके बाद में अगर दिसंबर के 25 में अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इसके बारे में सोचो कि आपको प्रॉफिट मिला कितना और ये काम आया कितना। क्योंकि अगर ये अमाउंट एक साथ नहीं आता तो वो ऑब्वियसली लास्ट अमाउंट जो हमारा रहता है वही प्रॉफिट होता है। वही अगर कम आया या फिर वही टूट टूट के आया तो हमको प्रॉपर पैसे मिले। हमको जितना काम आपने किया एज अ पर्सनल वर्क, आपका जो असाइनमेंट था, तो उसमें आपने सारी चीज़ें मैनेज करने में कर दिया। फिर वो सारी चीज़ें पूरी टीम मैनेजमेंट में कर दिया। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, जब हम वेडिंग फ़ोटोग्राफी का कोटेशन हम लोग जब देते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ आती है कि जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग है, और जितना मैंने आपको वो रिक्वायरमेंट बताई कि जो भी 3 या 4 दिन थे, तो इन 4 और 3 दिन का डेटा कितना होगा। तो सबसे बड़ा पार्ट आता है इसमें डेटा मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आपका डेटा मैनेजमेंट। तो डेटा मैनेजमेंट में आपको इसमें बैकअप रखना भी ज़रूरी है। तो बैकअप रखने के लिए आपको कितना हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा वो तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और एक हार्ड डिस्क आपको पता है, अगर आप SSD ले रहे हो तो उसका प्राइस कितना है। अगर आप 1 या 2 भी SSD ले लोगे तो भी उसका 10-15 हज़ार रुपये आराम से जाएगा। अगर आप जैसे पासपोर्ट या WD जैसे हार्ड डिस्क ले रहे हो तो उसमें भी एक हार्ड डिस्क आपको 2 TB का अराउंड 5 to 6,000 आएगा। तो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए आपको कि इसका भी जो एक्सपेंस है डेटा मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर एक वेडिंग में बता रहा हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग, तो इसमें अराउंड 600 to 800 या फिर 1 TB तक का डेटा होता है। और इसका बैकअप रखना मतलब इसमें और 2 या 3 हार्ड डिस्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ही आपको, अगर सेम हार्ड डिस्क में तो बैकअप रखना नहीं है, बैकअप तो ऑब्वियसली अलग हार्ड डिस्क में रखना है। तो उसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है। ये होता है बिजनेस अबाउट वेडिंग असाइनमेंट। तो कोई भी आप वेडिंग असाइनमेंट कर रहे हो, तो जब बिज़नेस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, तो बिज़नेस होगा प्रॉपर। नहीं तो फिर वही चीज़ होगी जो आप 1 साल पहले कर रहे थे, वही 2 साल बाद में आप वही करोगे और उतने ही रेंज में रहोगे। तो ये सोचो इसके बारे में और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करो, तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और बहुत स्मूथली काम होगा उसमें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके दोस्तों को बताओ कि ये सारी चीज़ें करना कितना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग, मतलब कंफर्म मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ों में उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, प्रॉब्लम्स फेस करते भी होंगे, तो फिर ये चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। एंड मतलब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और भी इस तरह से आपको वीडियोस मिलते रहे और मैं आपको कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आपको गाइड करता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।